हेलो फ्रेंड्स, अनुराग एजुकेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजकुमार। आज हम आपको इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, यहाँ से हर परीक्षा जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, स्टेट एंड अदर स्टेट सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए चलते अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? ए काठमांडू, बी मनीला, सी जकार्ता, डी ढाका। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए, यानी कि सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सार्क के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ए वर्तमान में सार्क के 8 सदस्य देश हैं। बी इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। सी इसका पहला सम्मेलन ढाका में आयोजित हुआ था। डी इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है बी, यानी कि सार्क की स्थापना 1985। दोस्तों, सार्क की स्थापना 1985 में बांग्लादेश में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन कागजी मुद्रा को जारी करता है? ए विश्व व्यापार संगठन, बी विश्व बैंक, सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, डी एशियाई विकास बैंक। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों के लिए कागजी मुद्रा या एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट को जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया है तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी? ए विश्व बैंक, बी विश्व व्यापार संगठन, सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, डी एशियाई विकास बैंक। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है सी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों के भुगतान संतुलन को ठीक करने में मदद करता है। तो दोस्तों, अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किन्हें ब्रिटेन ट्विंस कहा जाता है? ए IMF एंड IBRD, बी IMF एंड WTO, सी IBRD एंड WTO, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए, यानी कि IMF एंड IBRD की स्थापना 1946 में अमेरिका में हुई थी। दोस्तों, IMF IBRD की स्थापना 1946 कहाँ हुई थी? अमेरिका में। दोस्तों, IMF और एंड IBRD की स्थापना 1946 कहाँ हुई थी? अमेरिका में, एक साथ हुई थी। इसी कारण इन्हें ब्रिटेन ट्विंस कहा जाता है। तो दोस्तों, ब्रिटेन वुड्स ट्विंस IMF एंड IBRD को कहा जाता है क्योंकि इसकी स्थापना 1946 में अमेरिका में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, डंकल प्रस्ताव का संबंध किससे है? ए विश्व बैंक से, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से,
सी विश्व व्यापार संगठन से, डी संयुक्त राष्ट्र संघ से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है विश्व व्यापार संगठन, यानी कि डंकल प्रस्ताव का संबंध विश्व व्यापार संगठन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सी संस्था विश्व बैंक समुदाय का अंग नहीं है? ए IBRD, बी WTO, सी IDA, डी IFC। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है WTO, यानी कि विश्व व्यापार संगठन विश्व बैंक समुदाय का अंग नहीं है। दोस्तों विश्व बैंक समुदाय में के 5 अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ए 2012 से 2017, बी 2007 से 2012, सी 2017 से 2022, डी 1951 से 1956। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 2012 से 2017, यानी कि भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 तक था। यह भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या था? ए तेजी और अधिक समावेशी विकास, बी तेज अधिक समावेशी और सतत विकास, सी सतत विकास, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, यानी कि भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय तेज अधिक समावेशी और सतत विकास था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का विकास लक्ष्य क्या था? ए 7.8%, बी 7%, सी 7.5%, डी 8%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, यानी कि शुरू में भारत सरकार ने 8.2% की विकास दर हासिल करने का फैसला किया था, लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद NDC ने 27 दिसंबर 2012 को 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 8% की वृद्धि दर को मंजूरी दी थी। तो दोस्तों भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का विकास लक्ष्य 8% था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी रंगराजन, सी मोंटेंग सिंह अहलुवालिया, डी श्री प्रणब मुखर्जी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, यानी कि मोंटेंग सिंह अहलुवालिया योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। इन्होंने 26 मई 2014 को इस्तीफा दे दिया था। अब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग ने ले लिया है। तो दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग की स्थापना की गई है। तो दोस्तों योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेंग सिंह अहलुवालिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कर निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकारों द्वारा वसूला और उपयोग किया जाता है? ए निजी आयकर, बी निगम कर, सी भू राजस्व, डी सीमा शुल्क। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भू राजस्व, यानी कि भू राजस्व
राज्य सरकारों द्वारा वसूल और उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो तब कुल उपयोगिता बढ़ती है, बी घटती है, सी न्यूनतम होती है, डी अधिकतम होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अधिकतम होती है, यानी कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जब समस्त मांग की अपेक्षा समस्त पूर्ति अधिक हो तब ए बेरोजगारी बढ़ती है, बी बेरोजगारी घटती है, सी माल का संचय होता है, डी दाम बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, यानी कि जब समस्त मांग की अपेक्षा समस्त पूर्ति अधिक हो तब मांग का संचय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस में किए गए निवेश को आधारित संरचना में निवेश नहीं माना जाता है? ए विद्युत परियोजना, बी रेलवे परियोजना, सी दूरसंचार, डी ऑटोमोबाइल उद्योग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, यानी कि ऑटोमोबाइल उद्योग में किए गए निवेश को आधारित संरचना में निवेश नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्वतंत्र भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम कौन सा है? ए हिंदुस्तान इस्पात निगम भिलाई, बी भारतीय राज्य सरकार निगम, सी भारतीय खाद्य निगम, डी दामोदर घाटी निगम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, स्वतंत्र भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम दामोदर घाटी निगम है। दोस्तों एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से भारत सरकार के गैर योजना खर्च का सबसे बड़ा शीर्ष कौन है? यानी कि भारत सरकार के गैर योजना खर्च का सबसे बड़ा शीर्ष कौन सा है? ए रक्षा, बी वेतन और मजदूरी, सी ब्याज भुगतान, डी इमदाद यानी कि सब्सिडी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, यानी कि ब्याज भुगतान, यानी कि ब्याज भुगतान भारत सरकार के गैर योजना खर्च का सबसे बड़ा शीर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 2 रुपए और इससे अधिक मूल्य वर्ग के करेंसी नोट किसका दायित्व है? ए भारत सरकार का, बी भारतीय रिजर्व बैंक का, सी भारतीय स्टेट बैंक का, डी सभी का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक का, यानी कि 2 रुपए और इससे अधिक मूल्य वर्ग की करेंसी का दायित्व भारतीय रिजर्व बैंक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उत्पाद विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का परिकलन करने वाली विधि को ए भी कहा जाता है। दोस्तों उत्पाद विधि राष्ट्रीय आय की गणना की विधि है, इसका अन्य नाम भी है। ए आय विधि, बी व्यय विधि, सी मूल्य वर्धित विधि, डी निबल उत्पाद विधि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, यानी कि उत्पाद विधि का अन्य नाम निबल उत्पाद विधि भी है। दोस्तों राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधि, राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधि होती हैं, आय विधि, व्यय विधि, उत्पाद विधि। इसमें से उत्पाद विधि का एक अन्य नाम है निबल उत्पाद विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? ए अधिकतम प्रत्ययी प्रणाली, बी न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, सी अनुपातिक प्रत्ययी प्रणाली,
डी नियत प्रत्यय प्रणाली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, भारत में नोट जारी करने की न्यूनतम आरक्षण प्रणाली अपनाई जाती है। दोस्तों एक क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है। दोस्तों यह टॉप 20 श्रृंखला का हमारा अंतिम प्रश्न था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, मित्रों में शेयर करें। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हम अपना नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।